तो गाइस आज मैं आ गया हूँ ऊपर डायरेक्टली, क्योंकि मैडम के बच्चे कुछ ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। ये गधे बैठे हुए हैं सबके सब, देखो ये आयुष यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है बच्चों, पढ़ाई हो रही है? शर्म आती है। हैं? कल कौन नहीं आया था? ऋतिक कहाँ है? क्यों नहीं आए थे कल? क्या हो गया था? भूल गए थे ट्यूशन आना है? अच्छा पूल गए थे। अच्छा आ रहा होगा, दिख रहा है। और ये तनु तुम्हारी बहन क्यों नहीं आ रही? वो सोनाक्षी तबीयत खराब है। एक दिन में तबीयत खराब हो गई उनकी। ये देखो आयुष देख रहे हैं कैमरे में झांक झांक के। चलो ठीक है, तो गाइस अब मैं इन्हें पढ़ा लेता हूँ और बीच बीच में मिलते रहेंगे हम लोग, ठीक है? चलो बाय बाय। वीडियो बना लिया। कहाँ बैठ जाओगी? तो क्या हो गया, वीडियो बनाने में कोई दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है बताओ? तो गाइस कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है वीडियो बनवाने में। क्या दिक्कत हो रही है तनु, बताओ तो मुझे। नहीं ऐसे ही बताओ, मैं कट कर दूंगा वीडियो। हाँ बताओ बताओ, कट कर दूंगा, बताओ क्या दिक्कत है, दिक्कत तो बताओ। जो होमवर्क करके नहीं लाया है वो फटाफट से हाथ उठा लो अपना अपना। क्या होमवर्क नहीं करके ला रहा हूँ? पेपर ही खत्म आज में। सर जी हम तो पेपर खत्म हो गए तो क्या होमवर्क नहीं पेपर करते? चल रहे हैं, आपको पता ही है। गाइस चलो अभी बताता हूँ तुम लोगों को। तो गाइस मैं देखता हूँ इन्हें, ये होमवर्क करके नहीं लाए, मिलते हैं बीच में, ओके? क्या करा सर जी मैंने पूरे 5 पेज काम करा है। ठीक है अंश, सर जी मैंने पूरे 5 पेज काम करा है। साइंस काम करा है। ठीक है अंश। अर्पित काम चेक कराओ भाई। सर जी रोक लेना। सर जी ने काम नहीं करा, फालतू की हड्डी सा। काम चेक कराओ जल्दी, तुम्हें तो मार भी नहीं सकता। कुत्ते का दम नहीं है इसमें। भाई काम करके अगर तुम्हें मैंने ऐसे लात मार दी कहाँ जाके रुकोगे? भाई काम करो, सर की बात मानो। भाई जाओ सर जी, रोको सर। अर्पित सर। तुम्हारी फीस का क्या हुआ? सर जी डॉक्टर को दे दी क्या सारी फीस? सर आज मैंने 5 पेज काम किया और आपने इसे नहीं करा, इसे आपने कुछ नहीं कहा, तो मैं भी कल नहीं करूंगा। मैं भी बता रहा हूँ, इससे करो। कल इससे 10 पेज करवाऊंगा। सर जी मैं नहीं करूँगा। 10 नहीं 15, 5 होमवर्क के, 5 वहाँ के और 5 आज के। यस कल आने दो इसको। ये स्कूल समझ नहीं आया, मैंने समझाया नहीं। हाँ? वाचक वगैरह। ये वाला? हाँ ये मैंने ये करवाया ना। हाँ ये सारे 6 सर्वनाम करवाए हैं, ये समझ नहीं आया पूरे। अच्छा तो ये ना देखो, उसने बोला है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है? सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह यह, ठीक है, उसका उसकी, है ना? ये सब वर्ड जो होते हैं वो हमारे सर्वनाम होते हैं। जैसे संज्ञा तो होती है किसी का नाम, जैसे नाउन होता है ना इंग्लिश में, नाउन को ही हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ठीक है? और जो प्रोनाउन होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम, ठीक है? तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये 6 प्रकार होते हैं। ये प्रश्नवाचक तो आ गया समझ में। जैसे क्या नाम है, तुम कहीं जा रहे हो, हाँ ये समझ आ गया मतलब प्रश्नवाचक वाला, बाकी 5 समझ में नहीं। अच्छा, तो कहीं जैसे कहाँ है ना, यहाँ वहाँ, ये सब वर्ड जो होते हैं वो तो होते हैं आपके प्रश्नवाचक में, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, वो हमारे प्रश्नवाचक में आ जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसी भी प्राणी पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, तो ये पुरुष के बारे में बात हो रही है ना, जैसे मैं हूँ, आप हो, है ना, है ना, वह है, हम हैं, ये सब, ठीक है। तो जैसे मैं लिख रही हूँ, तो जो मैं वर्ड है वो क्या है, मैं लिख रही हूँ, या फिर आप ये भी बोल सकती हो कि सिबी लिख रही है ना, है ना, तो सिबी की जगह पर हमने क्या यूज कर लिया, मैं, तो मैं क्या हो गया, सर्वनाम, और ये कैसा सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक, क्योंकि ये पुरुष के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर पुरुष का मतलब ये नहीं कि स्त्री और पुरुष के लिए, दोनों के लिए सेम यूज करेंगे, इसको बोलते पुरुषवाचक हैं, लेकिन लड़की हो या लड़का हो सबके लिए पुरुषवाचक ही बोलेंगे। समझ में आया? ओके, अब निश्चयवाचक, निश्चयवाचक होता है, अरे सर क्या हुआ? बकवास करवाऊं अभी, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यह, ये, वे आदि। समझ में आया? 5:12। जैसे निश्चित, निश्चित का मतलब होता है जैसे यह मेरी किताब है, तो यहाँ पे मैंने यह वर्ड यूज करा, ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरी किताब है, तो मेरी किताब मैंने बोला वर्ड, तो उसमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी किताब की बात हो रही है, और मैंने बोला यह मेरी किताब है, तो यहाँ पे पक्का हो गया ना कि ये वाली मेरी किताब है ना, तो यह वर्ड से हमें क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में जैसे कोई बाहर आया है, तो अभी पता नहीं कौन आया है, तो अनिश्चित बात हो गई, है ना। समझ में आया? जैसे किसी का फोन आया है, मुझे कुछ खाने को दे दो, तो कुछ खाने को दे दो, कुछ भी दे सकते हो, है ना, हो सकता है कि फ्रूट्स हो, स्वीट्स हो, या फिर कोई फूड हो, कुछ भी हो सकता है, तो कोई निश्चित बात नहीं है, तो उसे अनिश्चयवाचक कहेंगे। आए समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में जैसे बाहर कौन है, तो कौन वर्ड जो है प्रश्नवाचक हो गया। कहाँ गए थे, तो ये कहाँ वर्ड भी प्रश्नवाचक हो गया। संबंधवाचक, ठीक है, जो, सो, वो, जैसा, वैसा, जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो यहाँ पे क्या है, संबंध बताया जा रहा है कि जो पढ़ेगा वही पास होगा, तो पास कौन होगा, जो पढ़ेगा, तो दोनों में हमने संबंध बता दिया, है ना। समझ में आया? तो ये जो संबंधवाचक सर्वनाम इनको कहते हैं। जो पुस्तक पिताजी ने खरीदी थी वो लाओ। कौन सी पुस्तक? जो पिताजी ने खरीदी थी, तो दोनों में संबंध बता रहे हैं ना ये वर्ड, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक हो जाएंगे। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक क्या होता है, जो जैसे मैंने खुद फोन कर लूंगा, मैं खुद फोन कर लूंगा, तुम स्वयं यह कार्य करो, तो स्वयं, खुद, ये वर्ड जो होते हैं वो आपके निजवाचक में आते हैं। समझ में आया? जो शब्द काम करने वाला यानी कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, जो काम करने वाला है वही अपने लिए प्रयोग करता है जिन शब्दों का, उनको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। जैसे उसने बोला रिक्त स्थानों में उसे सर्वनाम छाट कर भरिए। अब देखो ये सर्वनाम दे रखे हैं, मैं, तुम, हम, ठीक है। आम खाता हूँ, तो यहाँ पे मैं आएगा, मैं आम खाता हूँ, तुम नहीं आ सकता, तुम आम खाता हूँ, ये थोड़ी होता है, मैं आम खाता हूँ होता है। कोई, कुछ, वह, दूध में, दूध में कुछ पड़ा है, तो कुछ आएगा यहाँ पर, ठीक है। गीत गाती है, वह, आप, तुम, तो कौन गाती है, वह गीत गाती है, ठीक है। कुछ, कोई, मैं, बाहर खड़ा है, तो कोई बाहर खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, ऐसे आएगा। चलो
विराज शैतानी नहीं करनी है बिल्कुल भी। लाइन छोड़ के लिख रहा है जब उसने बहुत बढ़िया। आप हमारा बना दे। ऐसे आपने हनुमान चालीसा वाली वीडियो बनाई। आप लोग बकवास टॉपिक बताते हो ना। कल वाली वीडियो मेरे को एडिट करने में 4 घंटे लगे, पता है। आज मैं पूरे दिन सो भी नहीं पाया हूँ, सिर्फ 1.5 घंटे सोया हूँ आज। 1.5 घंटे भी सोया नहीं हूँ, 1.5 घंटे के लिए बेड पे लेटा हूँ बस। क्योंकि पूरे रात सुबह क्या कहते हैं, सुबह 7 बजे तक तो मैंने तुम्हारी वाली शॉर्ट वीडियो एडिट करी। उसमें मेरी भी गलती है क्योंकि मेरे को अभी एडिटिंग कम आती है। मेरे को अभी उसमें वो लेटर ऐड करने थे ना, लिखना था, तो वो लिखने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को आता नहीं है। तो वो मैंने सीख के फिर वो मैंने सीख के करा। और उसके बाद और भी चीज़ें उसमें फिर वो ऐड करा, वो एक हंसने वाला म्यूजिक ऐड करा, हंसी वाला। साउंड इफेक्ट। हाँ साउंड इफेक्ट अभी चला के दिखाऊंगा तुम्हें उसमें लैपटॉप में। और उसके बाद फिर वो एडिट करी, उसके बाद फिर मैंने लॉन्ग वीडियो एडिट करना शुरू करी। इसमें भी भाई मेरे को 11:30 12 बजे तक 12 बजे तक एडिट करी है, 12 बजे तक। फिर मैं 12 बजे जाके सोया और 1:30 बजे उठ गया। एक वीडियो एडिट करने के लिए 1 घंटा लगा होगा आपको हमारा पूरा। सर हम तो आराम से 2 घंटे सो जाते हैं। 2 घंटे सो 1.5 घंटे। हाँ मैं 2 घंटे और आधा। देखो देखो दिव्यांश को देखो, दौरे पड़ जाते हैं, पता नहीं कहाँ देखने लगता है ये। गाइस ऐसे बच्चे तुम्हारे भी आसपास में रहते हो तो बताना मुझे, कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा। थैंक यू। ये देखो, ये क्वेश्चन को बीच में लेके बैठ जाता है ऐसे, देखो आधा घंटे से बैठा हुआ है ऐसे ही, इसी तरीके से। दिव्यांश क्या दिमाग में कोई प्रॉब्लम है क्या? पूछने के लिए मना किया है मैंने क्वेश्चन। मिल्क डेयरी सप्लाईज इतना लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मच मिल्क डज इट सप्लाई इन लीप ईयर? एक दिन में वो इतना सप्लाई करती है, एक दिन का है ना डेली, है ना। लीप ईयर में कितना करेगी? मिल्क डेयरी सप्लाईज इतना लीटर इन 1 डे। यहाँ पे लिख दो इन 1 डे। किससे मल्टीप्लाई? 365 से मल्टीप्लाई होगा ये, 366 से, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। नालायक सो जाता है पता नहीं कहाँ। तो गाइस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। आज हमने बहुत मजे भी किए, सारे बच्चों को पढ़ाया। अरे जानवरों इधर आ जाओ सारे, इधर। गाइस इनका काम हो गया है कंप्लीट, अब ये सारे मस्ती के मूड में हैं और मैं ब्लॉग को करता हूँ एंड और मिलते हैं कल। अभी तक हमारी वीडियोज को देखने के लिए थैंक यू सो मच। नहीं कुछ नहीं करना, इधर आ जाओ। तो गाइस इस ब्लॉग को करता हूँ मैं एंड। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। हमारी शॉर्ट वीडियोज पे बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो लॉन्ग वीडियोज पर भी आने चाहिए। कहीं कोई कमी है तो हमें बताइए, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। किस टाइप से ब्लॉग बनाएं और आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।